Before modern computers understood language, Panini had already created a rule based linguistic system 205,000 years ago. What if I told you that world's first scientific grammar was written in ancient India? Meet Panini, the genius behind linguistic algorithms. Language isn't random. It is a perfectly engineered system, and Parini recorded it centuries before modern science did. Welcome, everyone, to another interesting class. And today, we are going to start with the Unit 2 of IQS syllabus of the BTech examination. And in today's class, we are going to focus on components of languages and Parini, father of the scientific grammar. So, without any further delay, let's begin today's class. Foundational concepts of science and technology. This is your title 1 for the unit 2 of the IQS syllabus, third semester. Linguistics and Sanskrit computational traditions. We are going to focus on this aspect in this particular topic. And now, from here, let's start the amazing journey of modern coding system and how it is actually so much influenced, or I would say that the core basic of today's modern coding is actually 2005 years old tradition. Now, let's begin by understanding what do you mean by the term linguistics. Linguistics is the scientific study of language, its structure, meaning, and use in communication. Ancient India was amongst the first civilization to systematically analyze language. Yes, लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो लैंग्वेज को स्टडी करती है और इन लिंग्विस्टिक्स हम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, हर वर्ड्स के मीनिंग और कैसे उसे कम्युनिकेशन में यूज किया जा रहा है उसके ऊपर स्टडी करते हैं. लिंग्विस्टिक्स में बेसिकली हम एनालाइज करते हैं साउंड, जिसमें हम देखते हैं फोनेटिक्स यूनिट्स, वर्ड मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स, सेंटेंस हमारा सिंटैक्टिक यूनिट्स, meaning the semantic interpretation, and finally the communication, pragmatic use. India's linguistic tradition predates modern Western linguistics by over 200 or 2000 years. That means India में जो linguistics की study है वो modern subject नहीं है, वो बहुत ही ancient subject है. And please do carefully listen कि इंडिया में कौन थे जिन्होंने linguistics as a subject start किया. यही आपके इस पर्टिकुलर पूरे यूनिट 2 का बेस है. यूनिट 2 इज गोइंग टू बी अ बिट टेक्निकल, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, इसलिए आप लोग को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज हम आज के टाइम पे वो बातें नहीं करते. बट आई विल मेक श्योर कि आपको यूनिट 2 समझ आए. सो काइंडली कीप कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ ईच क्लास. और कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं. सो लिंग्विस्टिक्स बेसिकली 5 चीजों के ऊपर वर्क करता है. ये सब्जेक्ट जो है, पहला है साउंड, वर्ड, सिंटेक्स जिसे कहते हैं सेंटेंस, मीनिंग और कम्युनिकेशन. साउंड का साइंटिफिक नेम है फोनेटिक्स या फोनिक्स. वर्ड इज फॉर मॉर्फोलॉजी. सेंटेंस का है सिंटेक्स या सिंटैक्टिक. मीनिंग इज सिमेंटिक एंड कम्युनिकेशन को प्रैग्मेटिक यूज की तरह हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं. Now, what are the components of language? Language is organized in hierarchical layers from sounds to social meaning. Each layer corresponds to a branch of linguistic study. सबसे पहले हम एक चीज क्लियर करते हैं, किसी भी सिविलाइजेशन में सबसे पहले लैंग्वेज आया और बाद में उसका ग्रामर आया. कभी भी आपने देखा होगा कि लैंग्वेज आने से पहले ग्रामर नहीं बनी उसकी. चाहे आप इंग्लिश ले लें, हिंदी ले लें, संस्कृत ले लें या कोई भी मीडियम ले लें, सबसे पहले आप बोलते हैं, उसके बाद उस बोलने के ऊपर रूल्स बनते हैं.
सो लैंग्वेज पहले आई, बाद में हर लैंग्वेज की ग्रामर बनी है, इसीलिए हम लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं। अब इंडियन ट्रेडिशन और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में क्या अंतर है? अगर आपको याद हो, हमने वेदांग पढ़ा था, और उसमें हमने वेदांगों में भी पढ़ा था, और उसके बाद जब हमने वेदों के पार्ट्स में फर्दर डीप डाउन किया था, तो हमने शिक्षा पढ़ा था, हमने व्याकरण पढ़ा था, हमने निरुक्त पढ़ा था, हमने छंद पढ़ा था। ये इंडियन ट्रेडिशन था लिंग्विस्टिक्स को समझने का। लेकिन उस टाइम पे लिंग्विस्टिक टर्म का यूज नहीं किया जाता था, और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स ने उसको लिंग्विस्टिक नाम देके उस चीज को मॉडर्न कॉन्सेप्ट बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जो आज आप फोनेटिक्स या फोनोलॉजी बोलते हैं, वो उस टाइम पे शिक्षा होता था। जो व्याकरण पार्ट था, वो आजकल सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी बन चुका है। जो निरुक्त था, वो आज सिमेंटिक्स बन चुका है। और जो उस टाइम पे छंद था, याद होगा आपको, मैंने बताया था छंद वो तरीका होता है जिससे हम गाते हैं, जिस तरीके से हमें गाना है वो बताए, उसे आज हम फोनोलॉजी और रिदम कहते हैं। संस्कृत का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको हमने वर्ड लिया है गच्छति। गच्छति मतलब जाना। अगर हम उसको मॉर्फोलॉजी डिकोड करें, तो वो बना है गम प्लस ती, इससे, जिसमें गम इज रूट एंड ती इज द सफिक्स। सो एक छोटा सा वर्ड एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज का मैंने उठाया, गच्छति, और उसमें भी आप देखें कि लिंग्विस्टिक्स की साइंस कितनी प्रॉपर वर्क करती है। अब देखिए, ये जो लैडर है, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, ये जो टेबल है, ये आपको दिखा रहा है कि कैसे सोसाइटी ने इनिशियली साउंड पे वर्क करती थी, फिर धीरे धीरे उसने उस साउंड को अंडरस्टैंड करना, उसके एक एक मतलब उसके साथ जोड़ना, फिर मतलब के साथ एक सेंटेंस बनाना, ऐसे स्टार्ट किया, और फाइनली वो आज बोल रही है पूरी लैंग्वेज। सो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट प्रोसेस हैपेंड, कैसे साउंड को लैंग्वेज बनाया गया। नाउ साइंस और संस्कृत, हमारी एंशियंट लैंग्वेज का बहुत डीप कनेक्शन है। कौन से वर्ड्स को कैसे बोला जाए संस्कृत में, ये एक साइंटिफिक आज एक स्टडी बन चुका है। आपने क ख ग घ पढ़ा होगा बचपन में। वो क ख ग घ सिर्फ क ख ग घ नहीं है, वो क ख ग घ प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से बोले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हाउ एयर फ्लो इज मॉडिफाइड। जिस तरह से हमारी हवा मुंह में से जाएगी, उससे तरीके से हम उच्चारण करेंगे। सो संस्कृत इज द वर्ल्ड्स मोस्ट साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड फोनेटिक साउंड। Sounds are classified by place of articulation and manner of articulation. साउंड कहाँ प्रोड्यूस हो रही है और हवा कैसे निकल रहा है, उसके बेसिस पे हम अपने शब्द बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये हम कंठ यानी थ्रोट से बोलते हैं। च, छ, ज, झ, य, ये हम बोलते हैं तालव्य से, अपने ऊपर जो हमारा पैलेटल है उससे। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये बोलते हैं हम मूर्धल्य से। मूर्धन्य यानी आपके इस अपर वाले पार्ट के इधर, विच इज समवेयर लाइक दिस साइड। नेक्स्ट है आपका त, थ, द, ध, न, यानी आपका दंत, टीथ। आप जब भी त बोलेंगे, आपका टंग आपके टीथ को टच करेगा। फिर फाइनली है प, फ, ब, भ और म, जो बोलते हैं हम ओष्ठ, यानी आपके लिप्स से। आपका लिप्स हमेशा ऐसे हिट करेगा। प, फ, ब, भ, म, आप देखें आपका लिप्स कैसे हिट कर रहा है, और आप समझें कि ये साउंड आपके लिप्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस क्लासिफिकेशन मिरर्स मॉडर्न सिग्नल प्रोसेसिंग. Each sound is a unique acoustic signature defined by articulatory parameters. अब जैसे आपने पढ़ा कि हर वर्ड एक साइंटिफिक रीजन की वजह से हो रहा है, सो साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑफ संस्कृत अल्फाबेट्स अगर आप देखें, तो वही चीजें जो मैंने अभी आपको समझाया डिटेल में, कि जब आप हर एक वर्ड का उच्चारण करेंगे, तो वो एक प्लेस है उसकी जहां से वो हवा निकलती है। अब इसका इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव देखें, सो structured data, 5 into 5 consonant grid, optimized encoding, vowel consonant ordering,
minimizes learning atrophy, early data compression. Comparative view. English 26 letters, no phonetic order. Sanskrit 50 plus sounds, systematically ordered. जितना ज्यादा आपके लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट्स होंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी बोलने में दिक्कत होगी. अब आप सर्बिया जैसे कंट्री में जाएंगे जहाँ ठंड बहुत होती है, वहां आपके मुंह नहीं खुलता बोलते हुए ज्यादा, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है या यूज ऑफ वर्ड्स होता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा हम जैसे लोगों को जो एक ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं. दैट इज वाई हर जगह कंडीशंस, क्लाइमेट, वेदर सबको देख के ही हम अपने वर्ड्स को बनाते हैं. जैसे मैंने कहा, लैंग्वेज पहले आई और लिटरेचर और उसका लिटरेचर या ग्रामर बाद में बनी है. सो दिस इज हाउ लैंग्वेज हैपेंड. कैसे लैंग्वेज हुई, यही कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज है. ये इतना मुश्किल नहीं है समझना. इट्स जस्ट दैट कि कभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा टेक्निकल लगता है सुनने में. Now let's come to the father of scientific grammar, Panini. Panini was again a teacher, authored the Ashtadhyayi. 4,000 sutras are there, generating all valid Sanskrit words. His rule-based generative system predates modern formal grammars by 2,500 years. So, who was Panini? Panini was a teacher. He wrote Ashtadhyayi. अगर आपने थोड़ा भी अष्टाध्यायी के बारे में सुना हो और नहीं भी सुना तो मैं आपको बताती हूँ. अष्टाध्यायी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 4,000 सूत्र है. सूत्र होता है 1 वर्ड या मैक्सिमम 2 वर्ड, लेकिन वो 1 और 2 वर्ड बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटा करके, कंसाइज करके लिखा गया है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो पाणिनि ने बनाया है. और अगर आप कभी भी पाणिनि का अष्टाध्यायी देखेंगे तो आपको लगेगा बुक कितनी छोटी है, यह सिर्फ 4,000 सूत्र ही है, लेकिन एक्चुअली में उसने पूरा संस्कृत का ग्रामर बना है. सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट पाणिनि वॉज एंड वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक ग्रामर, जिन्होंने सारे संस्कृत के वर्ड्स को लिखा है. 5000 BCE में इन्होंने कंपोज किया था अष्टाध्यायी एट तक्षशिला. 19th सेंचुरी में वेस्टर्न स्कॉलर्स ने रीडिस्कवर किया पाणिनियन ग्रामर को. सी, वेस्टर्न वर्ल्ड ने दोबारा हमारे ही इतिहास को उठा के उसी ग्रामर को स्टडी किया. चोम्स्की एक्नॉलेजेस पाणिनि's influence on generative grammar in 1950s, and in today's world Paninian model applied in NLP and computational linguistics. इसीलिए कंप्यूटर कोडिंग में पाणिनि का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन, रूल फॉर्मेशन, ग्रामर सिस्टम और स्टैंडर्डाइजेशन, इन सारे प्रोसेस का कोर है अष्टाध्यायी. हमारे खुद के इंडियन स्कॉलर आज से 2500 साल पहले वो लिख के चले गए जो आज मॉडर्न कंप्यूटर वर्ल्ड के लोग ढूंढ रहे हैं या अपने टेक में डाल रहे हैं. अब थोड़ा बात करते हैं अष्टाध्यायी के बारे में. अष्टाध्यायी को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें आता है अष्ट, दैट मीन्स 8, और अध्याय, दैट मीन्स चैप्टर्स. सो अ कंपाइलेशन ऑफ 8 चैप्टर्स, complete generative grammar with 4,000 sutras, and algorithmic engine for संस्कृत. संस्कृत किसी ने अगर पढ़ा हो या पढ़ना हो, अष्टाध्यायी वो जरूर पढ़ता है, सो दैट आप संस्कृत पे ग्रास्प कर सकते हैं. अगर हम अष्टाध्यायी का स्ट्रक्चर देखें तो सिर्फ 8 ही चैप्टर्स हैं जो 4-4 सेक्शन में बांटे हुए हैं. 4,000 सूत्र हैं और 3 मेटा रूल्स हैं, शिव सूत्र, धातु पाठ और गण पाठ. नाउ एग्जाम्पल लेते हैं एक अष्टाध्यायी से, जो है लह परस्मयी पदम, असाइन वर्ब एंडिंग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट पर्सन. देखिए ये बहुत पुराना ग्रंथ है, लेकिन इसमें वर्ब जैसी बातें हो रही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसी बातें होती है. सो ये आप समझिए कि ये मॉडर्न टेक या मॉडर्न ग्रामर या मॉडर्न लिटरेचर नहीं है जो फर्स्ट टाइम आपको कुछ नया बता रहा है. ये हमारे ही एंशिएंट नॉलेज है जो हम डिकोड नहीं कर पा रहे. अगर हम इन 8 चैप्टर्स को बांटे तो फर्स्ट चैप्टर है डिफिनिशंस ऑफ मेटा रूल्स पे, सेकंड है केस रिलेशंस पे, थर्ड फॉर वर्ब सफिक्स, फोर्थ फॉर नॉमिनल derivatives, fifth for secondary derivatives, sixth for sandhi and phonetics, seventh verb stem changes, and the final 8th chapter is about transformations and accent. Now, rule-based grammar system. Ashtadhyayi operates like a compiler. Input a root word, apply rules in sequence, output a grammatical
करेक्ट फॉर्म. दिस इज हाउ कोडिंग वर्क्स एज वेल, राइट? आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, वो आपका एआई उसको एनालाइज करके आपको एक आउटपुट देता है. सो दिस इज हाउ द कोडिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द Parinese grammar system. So, Sutra use meta language for compression. Example, atolopah. अतोलोपह एक सूत्र है पाणिनि का, जिससे बोला जाता है कि किसी भी वर्ड को लोप कर दो, यानी उस वर्ड का गायब हो जाना. डिलीट अ फाइनल वॉवल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. दिस इज द मीनिंग ऑफ अतोलोपह. सिर्फ दो वर्ड है, अतो और लोपह, बट इतना बड़ा उसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में किसी भी वॉवल का डिलीट हो जाना. सो कंपाइलर एनालॉजी देखें तो सोर्स कोड संस्कृत रूट है जिसे धातु कहा जाता है. पार्सर रूल देखें तो पाणिनियन सूत्र है और आउटपुट निकलता है ग्रामेटिकली वैलिड संस्कृत. अब इसमें बहुत से ऐसे टेक्निकल टर्म है अष्टाध्यायी में, जैसे आदेश, लोप, आगम और परिभाषा, जो हमारा स्टडी का मैटर नहीं है, बट ये आपके एक नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी को इतना साइंटिफिकली लिखा बनाया है कि एज इट इज उसको उठा के आप पेस्ट कर दोगे ना, तो आपका एक कोड बनता है, आपका कोडिंग सिस्टम का बेस बनता है. कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन पाणिनीज ग्रामर. आजकल कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बूम पे है, बहुत लोग सीख रहे हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, बट उस सबका बेस हमारा पाणिनीज ग्रामर ही है. कहता है डेटा कंप्रेशन, 4000 सूत्र बनाए जिसमें पूरा लैंग्वेज है, और सूत्र से दो ही वर्ड होते, जैसे आपने देखा अतोलोपह, बट अतोलोपह का इतना बड़ा मतलब निकल के आया. ऐसे ही बहुत सारे हैं सूत्र जो 4000 टोटल है, लेकिन उसके मतलब बहुत बड़े बड़े हैं. रूल हायरार्की, rules apply in strict priority order like precedence in programming. Recursion, सूत्र reference each other. Recursive function call. Conditional operation, rules fire only when conditions are met. If then logic. ये सब आपको कंप्यूटेशनल नॉलेज की तरह नहीं लग रहा है? कंप्यूटर भी तो ऐसे ही वर्क करता है, जितना इनपुट दोगे उतना ही प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस का उतना ही आउटपुट निकालेगा. सो द सूत्र ऑफ पाणिनियन ग्रामर इज मॉडर्न साइंस कंप्यूटर्स में फंक्शन कहा जाता है. मेटा रूल्स को कंपाइलर कहा जाता है. प्रत्याहार को रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है और अष्टाध्यायी इंजन को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पार्सर कहा जाता है. अगर हम एक समरी किए जो आज हमने पढ़ा, तो उसमें हम समझते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इज साइंस ऑफ लैंग्वेज, जिसमें साउंड, वर्ड, सेंटेंस, मीनिंग और कम्युनिकेशन 5 कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाती है. संस्कृत फोनेटिक्स के पास 5 प्लेसेस है: गुटुरल, पैलेटल, सेरेब्रल, डेंटल और लेबियल. पाणिनि इसके अष्टाध्याय के बारे में बात की, जिसमें 4000 सूत्र और 8 चैप्टर हैं, और कंप्यूटेशनल पैरेलल की बात की, जिसमें सूत्र को फंक्शन, मेटा रूल्स को कंपाइलर डेरिवेटिव्स का नाम दिया जाता है. सो आईकेएस लिंग्विस्टिक्स जो आज हमने पार्ट उठाया फ्रॉम द यूनिट 2, उसमें हमने देखा कि हाउ मॉडर्न लैंग्वेज, फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज लैंग्वेज और कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है. देन वी स्लाइटली मूव टुवर्ड्स पाणिनि, द एंशिएंट स्कॉलर ऑफ इंडिया, जिन्होंने 2500 ईयर्स पहले ही बता दिया था कि लैंग्वेज कैसे बनती है, या संस्कृत लैंग्वेज के एग्जाम्पल से हमें दिखाया कि कैसे छोटे छोटे सूत्र में भी पूरी लैंग्वेज को बना दिया. प्लस उस एज इट इज उस कोड्स को हम आज अपने कंप्यूटेशनल कोडिंग्स में यूज करते हैं. सो दिस इज हाउ एडवांस्ड वी or our ancient Indian knowledge system was. And this is why in today's NEP हम इस IKS को पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज हमें बहुत जरूरत है समझने की कि जो हम आज कोडिंग कर रहे हैं, क्या वो कुछ नया है? क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही है? क्या ये ओपन AI ही वो ब्रांड था जिसने चैट GPT बनाया? या हम अपने हिस्ट्री के बुक्स में भी ऐसी चीजों को फाइंड कर सकते हैं, या हमारी हिस्ट्री भी ऐसी है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम कोडिंग कितने पहले समझ चुके थे? हमारी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग रही है, हमारी लैंग्वेज कोई शेक्सपियर जितनी टफ नहीं थी, इट वॉज वेरी इजी. हमने छोटे छोटे सूत्र में पूरा लैंग्वेज बना दिया. सो दिस वॉज हाउ आर स्कॉलर्स वॉज, एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि हमारे स्कॉलर्स इतने ज्यादा ग्रेट थे और इतने ज्यादा फोर साइटेड थे कि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में इतना नहीं पढ़ सकता कोई, इसलिए उन्होंने सूत्र में अपनी लैंग्वेज, अपनी नॉलेज को रखा. सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम द यूनिट 2 फर्स्ट टॉपिक. और आज हमने फर्स्ट टॉपिक का भी एक ही या 2 पार्ट कवर किया है, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज और पाणिनि.
नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि कैसे यही चीज आगे बढ़ती है और कैसे अष्टाध्याय में आप आगे और चीजों को इवेल्युएट करेंगे इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी. टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आप पार्ट बने हमारी फैमिली का. लाइक, शेयर एंड डू कमेंट्स ऑल योर डाउट और जो भी आपको हमसे शेयर करना हो. एंड यस, विल मीट इन अनदर क्लास. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग.